बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम तीन कमांड्स को डिस्कस करेंगे। एक ये इंटरफेरेंस कमांड है, और एक हमारे पास ये स्लाइस कमांड है, और एक हमारे पास ये सरफेस को अपलिफ्ट करने के लिए या सरफेस को जो है वो एक्सट्रूड करने के लिए एक थिकन कमांड होती है। इसको हम तीनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंटरफेरेंस कमांड बेसिकली दो और या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के अंदर घुसे होते हैं तो हमें बाज़ दफ़ा ये मालूम करना होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट एक दूसरे में इंटरफेरेंस कर रहा है। तो ये कमांड एक आर्जी ऑब्जेक्ट तैयार करती है जो कि इंटरफेरेंस कर रहा होता है, बिल्कुल वो ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने इसको कमांड को सिलेक्ट कर लिया, अब वो कह रहा है कि फर्स्ट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करें, उसके बाद वो सेकंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें। तो हमने ये सेकंड किए, फिर उसके बाद एंटर। अब ये देखें एक हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है जो कि हमें ये बता रहा है कि इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ये चीज़ इंटरफेरेंस कर रही है। तो बाज़ दफ़ा हमें ज़रूरत के मुताबिक इसको डिलीट करना होता है, या इसको ऑब्जेक्ट बनाना होता है, या कोई और इसके साथ प्रोसेस करना होता है। तो बेसिकली ये हमें ये हेल्प करता है कि कौन से ऑब्जेक्ट इंटरफेरेंस कर रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट करेंगे, तो फिर नेक्स्ट करते जाएंगे, प्रीवियस करते जाएंगे, तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनमें से जो जो इंटरफेरेंस कर रहा होगा वो आपको बताता जाएगा। सिंपल कमांड है। आगे चलते हैं हम और अब हम डिस्कस करते हैं स्लाइस कमांड। इंपॉर्टेंट कमांड है और अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। चलें, स्लाइस बेसिकली काटेगी। स्लाइस को मैंने एक्टिव किया, उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसके आपने कोई टुकड़े बनाने हैं या उसको काटना है। तो हमने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमने अब स्टार्टिंग पॉइंट लेना है कि कहाँ से आपने स्लाइस करना है। तो अगर मुझे इसको यहाँ से काटना है दरमियान में से, तो मैं ये पहला पॉइंट जो है वो इसका मिड पॉइंट ले लेता हूँ। मैं कंट्रोल और राइट क्लिक करता हूँ और मिड पॉइंट का एक्टिव कर लेता हूँ, और यहाँ से मैंने इसको ले लिया। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। अब हमने जब इसको काटना है तो सेकंड पॉइंट भी ज़ाहिर बात पे हमारे पास होना चाहिए। तो मैं दोबारा इसको ये ज़रा ऑन कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट स्नैप, और यहाँ पे ये देखें मिड पॉइंट उसने पकड़ लिया। अब ये मेरा जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो चुका है स्लाइस के लिए, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखें ये इसके दो टुकड़े हो चुके हैं, एक ये है और दूसरा वो है। अगर हमने इस रुख इसको स्लाइस करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सब ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा। देखते हैं अब सब ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो मैंने कमांड को एक्टिव किया, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट दोनों सेलेक्ट कर लिए, और अब मैं एंटर करता हूं। अब देखें ये सब ऑप्शंस हमारे पास है। ये एक हमारे पास है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स की किस एक्सिस पे आप इसको काटना चाह रहे हैं। अब देखें हम काटना चाह रहे हैं इस यानी एक्स और वाई की सिमत के अंदर, तो फिर आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये मिड पॉइंट मैंने यहाँ से ले लिया और दूसरा एंड मैंने यहाँ पे ले लिया। तो अब हम जब एंटर करेंगे तो उसके बाद ये देखें ये इसके टुकड़े हो गए इस साइड से। तो ये अब इसके 4 स्लाइस जो हैं वो हो चुके हैं। तो इस तरह स्लाइस कमांड जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को काटने के लिए हमारी हेल्प करेगी। अच्छा, अब हम चलते हैं तीसरी कमांड जो हमारी थिकन कमांड है। बेसिकली ये सरफेस को सॉलिड में चेंज करेगी। तो सरफेस कमांड को मैंने एक्टिव किया, उसके बाद वो कह रहा है कौन सी सरफेस जिसको आप थिक करना चाह रहे हैं, मोटा करना चाह रहे हैं, एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं। तो मेरे पास ये सरफेस है। उसके बाद मैं एंटर करूंगा, उसके बाद वो थिकनेस पूछेगा। तो जो भी आपकी थिकनेस होगी वो आपने यहाँ पे फर्स्ट करें 5 यूनिट है तो आपने 5 सेलेक्ट कर लेना, तो वो उसी हिसाब से वो सरफेस जो है वो थिक हो जाएगी। तो ये थी 3 कमांड्स जिनको अब हमने डिस्कस किया, एक इंटरफेरेंस, एक स्लाइस और तीसरी थिकन।